स्क्रीन पर जो हथेली आप देख रहे हैं, देखने से ही पता लगता है कि ये एक महामानव की हथेली है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर दिवस, जिसे शिक्षक दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। इनके हथेली का एक प्रिंट मुझे गूगल से मिला है। थोड़ा सा आज हम इसका विवेचन कर पाएंगे क्योंकि पिक्चर उतना साफ नहीं है। गुरु का पर्वत देखिए मित्रों, एकदम बैलेंस्ड बना हुआ है। यही तो सबसे बड़ा व्यक्ति को, सबसे बड़ी धन, सबसे बड़ी संपदा यही होती है कि गुरु का बैलेंस हो जाना और फिर उस पर इस प्रकार का क्रॉस बन जाना। तो अगर बैलेंस्ड है, क्रॉस है, तो ज्ञान का ज्वालामुखी हो जाता है ऐसा व्यक्ति। उंगलियां बिल्कुल सीधी खड़ी है और ये दोनों उंगलियां तीसरी और चौथी उंगली से काफ़ी बड़ी है। तो इस प्रकार अगर बड़ी उंगली बनती है तो व्यक्ति लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता, इन सब में जाता ही जाता है। ऐसी सिद्धियां, शासन की सिद्धियां व्यक्ति के हस्तगत स्वतः ही हो जाती हैं। शनि का पर्वत देखिए, एक बड़ा पद्म का चिन्ह जिसने शनि के पर्वत को भी कवर किया है और सूर्य के गुरु के पर्वत पर भी इसकी छाया आ रही है। ऐसा पद्म का चिन्ह व्यक्ति को आकूत आदर, संपत्ति, धन धान्य देता है। आगे भी सारे योग को बनाए रखता है। पद्म का चिन्ह तरक्की तो देता है और उस तरक्की को अक्षुण्ण भी रखता है जीवन के आखिरी पड़ाव तक। सूर्य का पर्वत देखिए, ये लंबी सूर्य लाइन ये बता रही है कि शासन से इनको फ़ायदा मिलेगा। बुध का पर्वत देखिए, यहाँ पर एक बढ़िया ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा। तो किसी भी पर्वत पर अगर ट्रायंगल बन जाता है तो उस पर्वत के भाव को वो 5 गुना से ज़्यादा बढ़ा देता है और योगकारी बनाता है। ट्रायंगल का चिन्ह किसी भी पर्वत पे बने, उस पर्वत से संबंधित समस्त भाव में आपको आदर दिलवा देता है। आइए शुक्र का पर्वत देखती है जो सबसे गजब बना हुआ है। देखिए ये ब्लॉक बना हुआ है, ये तो नयनाभिराम है। आप अपनी स्क्रीन पर से नज़रें ना हटाएं। ये शुक्र के पर्वत पर इतना बड़ा ब्लॉक तो समस्त कला, निधान, सौंदर्य, जीवन के उच्च भोग प्रदान करता है। लाइफ लाइन को देखिए, लाइफ लाइन जो इनके हाथ में ओरिजिनल लाइफ लाइन है वो छोटी है, लेकिन वहीं आप देखिए 20 और 21 साल के आसपास जब ये दर्शन शास्त्र में विशेष सफलता हासिल कर रहे थे, उसी समय इनकी जो जीवन की रेखा है आगे बढ़ती है, अलग हटके चलती है, बाहर की तरफ से चलती है, जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाती है। माइंड लाइन देखिए, इस प्रकार की सुंदर माइंड लाइन जो ऊपर से एक कर्व बना के चली है, अपर चंद्रमा तक आ गई है। विशिष्ट लोग होते हैं, मस्तिष्क की शक्तियाँ इतनी विस्तृत होती है, मस्तिष्क सूचनाओं की, जानकारियों की, तकनीक की एक साथ प्रोसेसिंग करता है। अगर अपर मंगल पे माफ़ कीजिए अपर चंद्रमा पे इस तरीके की माइंड लाइन टच हो जाए तो एक साथ बहुत सारी विद्याएं दिमाग में चलती हैं, प्रोसेस होती हैं और व्यक्ति उसका लाभ उठाता है, आगे बढ़ता है। वहीं माइंड लाइन पर आप देखिए एक बड़ा ट्रायंगल बना है। ये भी इनको बता रहा है कि 21 साल, यहाँ मैंने बोला कि यहाँ से 21 और 22 के आसपास से इनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया है, ये ट्रायंगल भी दिखा रहा है। तो जब दर्शन शास्त्र में इनको डिग्री मिली और इनका ज्ञान और वाणी का प्रसार दुनिया भर में होने लगा, लेक्चर देने लगे, चेन्नई में रहे, वाराणसी में रहे और जगह जगह रहे, तो ये स्थापना दिखाता है। ये ट्रायंगल माइंड लाइन पर माइंड की, हमारे मस्तिष्क की क्षमता
और उससे निकलने वाले प्रतिफल की स्थापना को दिखाता है। बहुत बेजोड़ होते हैं ऐसे लोग दिमाग से। अब देखिए यहीं से ये इनकी जो मैं अब पीले कलर से बनाऊंगा, ये इनकी एक लाइफलाइन बाहर की तरफ से परिवर्तित होके निकली है। और यहीं से अब देखिए एक टच करती हुई एक लाइफलाइन, माफ़ कीजिए एक लक लाइन इस तरह से बढ़ती हुई ये गुरु के पर्वत पर पहुंच रही है। शुक्र का और गुरु का अगर मिलन हो जाए और एक लक लाइन जोड़ दे तो गवर्नमेंट क्षेत्र में जाना ही होता है। शुक्र और गुरु ये दोनों गुरु हैं और ऐसी लाइन को जोड़ देना, इन दोनों गुरुओं को जोड़ देना मतलब व्यक्ति को बेजोड़ हो जाना। गुरु देवताओं के गुरु कहे गए हैं और शुक्र राक्षसों के, लेकिन कला निधान, तंत्र मंत्र, विद्याएं, तरह तरह की ऑकल्ट साइंस, ये सब शुक्र प्रदान करते हैं और समस्त योग सिद्धि शुक्र इन्हें दे रहे हैं। आइए और देखते हैं आगे। यहीं पे चंद्रमा से देखिए, ये चंद्रमा पे ये दूरस्थ स्थानों से जुड़कर लाभ कमाना, ऑनलाइन क्लासेस लेना, दिल्ली में बैठकर सिलोन के मीडिया का इस्तेमाल करके मॉस्को के स्टूडेंट को पढ़ाना, शॉर्ट वेव तरंगों के माध्यम से, उस समय तो मोबाइल भी नहीं थे, ये दिखा रही है दूरस्थ स्थानों से जुड़ना और धन कमाना, लाभ कमाना, मान सम्मान कमाना। दिल्ली में बैठकर सिलोन के रेडियो का इस्तेमाल करके मॉस्को के स्टूडेंट को पढ़ाया करते थे। कहने को तो मॉस्को के स्टूडेंट पढ़ते थे, लेकिन पूरी दुनिया इनका प्रसारण सुनती थी, स्तब्ध होती थी। जो ज्ञानी पुरुष थे इनकी वाणी के आगे नतमस्तक होते थे। और अब देखिए ये एक चंद्र की लक लाइन है जो इसमें जुड़ी हुई है और एक लक लाइन इधर से भी राहु के पर्वत से निकल रही है। तो इनके पास में बहुत अच्छी 3 लक लाइन है और लगभग ये शनि के पर्वत तक पहुंच गई है। थोड़ा सा हटकर फिर चली है और फिर एक पद्म का चिन्ह बनाया है। इस पद्म, शनि भगवान का पद्म जिसके हाथ में हो जाए महामानव हो जाता है। गुरु का पर्वत अगर बैलेंस्ड हो जाए तो महामानव हो जाता है। मंगल पर्वत बता रहा है कि ये कर्मशील व्यक्ति हैं। इस तरह की लाइनें बनना ये कर्म की लाइनें हैं। देखकर ही आनंद आ गया, बिल्कुल सीधी और समानांतर लंबवत, क्या बात है। लेकिन साथ में बचपन के संघर्ष को भी यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे इनकी जीवन रेखा जब 2 पार्ट में निकल रही है और उसके पहले यहाँ पे डार्क हो रही है, तो ये भी दिखा रही है कि जीवन का जो आरंभ है उसमें संसाधन निसंदेह कम रहे हैं। नई पिक्चर पर थोड़ा सा और गौर करते हैं। माइंड लाइन इनके गुरु पर्वत को टच करती हुई इंडिपेंडेंट भाव से निकल रही है। जीवन रेखा को जो मैं पीले कलर से बना रहा हूँ उसको टच नहीं किया है। स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग। गुरु के पर्वत से निकली हुई माइंड लाइन व्यक्ति को बड़ी कम उम्र में स्वतंत्रता देती है, स्वतंत्र सोच देती है। व्यक्ति कंसेप्ट्स बनाता है, कंसेप्ट्स को लागू करता है, अपने कर्म का क्षेत्र डिसाइड करता है और स्थापना करता है मूल्यों की। माइंड लाइन पे बना हुआ ये जो बड़ा आप देख रहे हैं ट्रायंगल और ये पद्म, इसी कारण इनको भारत रत्न मिला है। तो मित्रों ये पिक्चर साफ नहीं था, लेकिन जो भी मैं अपनी एक साधारण बुद्धि से इन महान आत्मा का विवरण कर पाया आपके सामने प्रस्तुत किया स्क्रीन पर। आपको पसंद आता है श्री गणेश करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। उत्तम आदर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।